महिलाओं के पीछे छुपना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं का विवेक का अपमान भाजपा न करे। महिलाओं के बारे में इनके मन में शंका, तो मैंने तो बोला है महिलाओं के बारे में क्या आदर्श है। और ये सरकार अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। ये विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं गिरा है, डिलिमिटेशन बिल गिरा है। उसी से लिंक्ड करके, उसी की आड़ लेकर के जो परसीमन सरकार करना चाहती थी, ये उस बिल की हार हुई है। और बिल की नहीं बल्कि सरकारी साजिश की हार हुई है। अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए संविधान में संशोधन करके जो उत्तर दक्षिण और तमाम ऐसे राज्य जहां जनसंख्या के आनुपातिक तरीके से जनसंख्या कम है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, उन राज्यों के साथ जो भेदभाव की साजिश थी उसकी हार हुई है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका था। महिलाओं के पीछे छुपना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को आरक्षण देने की मंशा आपकी नहीं है, वरना इसी मौजूदा तात्कालिक समय से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष ये डिमांड करता रहा है 2023 से कि आज से आप महिला आरक्षण लागू करिए, लेकिन उनको महिला आरक्षण लागू नहीं करना है, महिलाओं को धोखे में रखना है और अंततोगत्वा आज सरकार को हारना पड़ा। परसीमन नहीं कर पाएंगे, संविधान नहीं बदल पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार एक सरल महिला आरक्षण विधेयक लाते, जिसमें परिसीमन का और जनगणना का कोई शर्त नहीं होता, तो महिला आरक्षण बहुत आगे बढ़ जाता। आज 2023 में महिला आरक्षण का जो कानून पारित हुआ सदन में और जिसको सरकार ने कल रात लागू किया नोटिफिकेशन के द्वारा, उस पर काम आगे होगा। लेकिन 2026 में महिला आरक्षण के नाम पर जो ये परिसीमन राजनीति करना चाहते थे, जो निर्वाचन केंद्रिक परिसीमन करना चाहते थे, उनके भाजपा के जो उद्देश्य था वो पूरे देश भर में उजागर हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनगणना के शर्त के आप महिला आरक्षण लागू करिए, ताकि वर्तमान में अभी जो सदन की जो संख्या है उस पर लागू हो। इस प्रकार का कानून भाजपा अगर लाते तो बात बहुत आगे बढ़ती। कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है, भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाना है, और इस प्रकार की जो राजनीति आज देश समझ चुका है। गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं कि इससे लॉन्ग टर्म में महिलाएं आपको, विपक्ष को जो है तो माफ नहीं करेगी। महिलाओं का विवेक का अपमान भाजपा न करे। महिलाओं ने सुना कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने पहले और अब भी ये कह रही है कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनसंख्या के शर्त के महिला आरक्षण लेके आए, वो भाजपा नहीं लाई। सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, सरकार ये बिल लेकर के आई थी, फाइनली लोकसभा ने मंजूर नहीं किया। क्या कहना है आपका? देखिए, जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे थे महिला विरोधी, तो मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के लोग या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या शायद जागरूक नहीं है, क्योंकि ये महिला बिल के विरोध में आज वोटिंग थी ही नहीं। जो 2023 का जो असल महिला बिल है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो आज भी इंटैक्ट है, आज भी स्टैंडिंग है। ये उसके संदर्भ में जो अमेंडमेंट लाई गई थी, जिसमें ये डिलिमिटेशन को अपने मन मुताबिक करने का इनका एजेंडा था, इलेक्टोरल मैप को देश के अपने हिसाब से चेंज करने का जो एजेंडा था, वो फेल हुआ है और उसकी हमें खुशी है। हम महिलाओं के आड़ में हमारा नाम लेके, हम नहीं चाहते कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, तो उसका ये विरोध हुआ है, वो बिल खारिज हुआ है। जो महिला बिल है वो आज भी इंटैक्ट है और ये सरकार अगर इनकी नीयत सही है तो ये 2029 में 543 सीट पे 33% आरक्षण करे, ऐसा हमारी मांग है। और अगर ये नहीं करते हैं तो असल चेहरा किसका महिला विरोधी है वो सामने आ जाएगा। आप तो खुद महिला सांसद हैं और उत्तर प्रदेश से आती हैं। आप जो गृह मंत्री जी कह रहे थे कि महिलाएं देश की माफ नहीं करेंगी विपक्ष को, आपको लगता है कि महिलाएं? फिर वही बात, बार बार एक बात को, झूठ को बार बार रिपीट करने से सच नहीं हो जाएगा। महिला बिल जो 2023 का था, जो सर्वसहमति से पास हुआ था इसी सदन में, वो आज भी इंटैक्ट है।
तो वो किस बात को कह रहे हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव चलाना जो बीजेपी की आदत है वही चलाया जा रहा है। 23 का बिल महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंटैक्ट है, स्टैंडिंग है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उसे कब लागू करे। नंबर की बात नहीं है, सरकार को हम पहले से बता रहे थे कि बिल लाने के पहले इतनी जल्दबाजी न करो। 2 हफ्ते की तो बात थी, इनको चुनाव में जाने के लिए कुछ ना कुछ कारण चाहिए था। विपक्ष को सभी को साथ में लेके एक मीटिंग कराइए और बाद में हम देख लेंगे ना। अगर मैंने तो मेरे भाषण में भी कहा ना, मानसून के सत्र में अगर आता तो क्या होता, बड़ा कौन सी बड़ी आपत्ति आने वाली थी, लेकिन इनको चुनाव के लिए करना था। अब रही बात जो हमने बताया था कि जो वो बार बार कह रहे थे वो कानूनी प्रावधान कही नहीं ना। आज वो कह रहे मैं अमेंडमेंट लाता हूं। अरे पता नहीं था आपको? आप बार बार कह रहे तो 880 में तो भाई प्रोपोर्शनेटली 50% वोट डालना चाहिए ना। उसी पे तो शंका आई ना लोगों को, क्योंकि हर वक्त आप पॉपुलेशन कहते हो। और फिर तीसरी बात थी कि आपने उसको डिलिमिटेशन से लिंक कर दिया। तो आपके तो ज्ञानेश कुमार से लोगों को मालूम है क्या करोगे आप, तो पूरी शंका ही है ना मन में। तो इसके लिए महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल ही नहीं था। मूलतः ये बिल कभी भी महिला आरक्षण के लिए नहीं था। इनका वो डिलिमिटेशन करना था ताकि वो सारे अधिकार मिलेंगे जो अभी उन्होंने आसाम में किया है। आपको भी मेरी प्रार्थना है, कभी जाकर देख तो लो भैया कि कैसे रचना बनाई गई। इस तरह से रचना बनाते हो क्या? तो वो क्या एक बार डिलिमिटेशन कमीशन के पास गया क्या दूसरा ज्ञानेश कुमार उधर आ जाएगा? फिर क्या करेगा? जो मर्जी मेरी मर्जी। तो इनकी मर्जी करने का काम है। महिलाओं के बारे में इनके मन में शंका, तो मैंने तो बोला है महिलाओं के बारे में क्या आदर्श है इनके मन में। लेकिन गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं कि महिलाएं माफ नहीं करेंगी विपक्ष। अरे छोड़ो, महिलाओं तो आप गवार समझते हो क्या महिलाओं को? तो पहली बात है महिलाओं को गवार समझते हो? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।